हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 20 अक्टूबर और 20 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 15 अक्टूबर। आप ध्यान रखिएगा, हर साल अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, इसे मनाया क्यों जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस ग्रामीण परिवारों और समुदायों की स्थिरता सुरक्षित करने, ग्रामीण आजीविका और समग्र कल्याण में सुधार करने में महिलाओं और लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, इस बार की थीम क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, इस बार की थीम है बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रेजिलियंस इन द बैंक ऑफ कोविड-19। क्या है दोस्त? बिल्डिंग रूरल विमेंस रेजिलियंस इन द बैक ऑफ कोविड-19। साथ ही दोस्त, इसे किसके द्वारा मनाया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 18 दिसंबर 2007 में इस दिन को मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, इसे पहली बार कब मनाया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, पहली बार इसे 2008 में मनाया गया था। अब बात है संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसका स्थापना कब हुआ था? 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। इसके हेड कौन है दोस्त? वो है वोल्कान बोजिकीर। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, 15 अक्टूबर को ही विश्व छात्र दिवस भी मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस भी मनाया जाता है। इसे मनाया क्यों जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर हर साल मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 का। तो उन्हीं के जयंती के अवसर पर हर साल 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में निविरोध डीडीसीए के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्त, हाल ही में निविरोध डीडीसीए के नए अध्यक्ष के रूप में रोहन जेटली को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? रोहन जेटली। आप ध्यान रखिएगा, रोहन जेटली ये पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के पुत्र हैं। अब बात है डीडीसीए, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। डीडीसीए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। क्या होता है दोस्त? दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 1883 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? न्यू दिल्ली। और साथ ही दोस्त, डीडीसीए के प्रेसिडेंट कौन है? तो वह है रजत शर्मा। कौन है दोस्त? रजत शर्मा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्त, हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से ऐश्वर्या श्रीधर को सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? ऐश्वर्या श्रीधर। आप ध्यान रखिएगा, इन्हीं को इस बार का फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार वाइल्ड लाइफ के समर्पण में सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्त। साथ ही दोस्त, ऐश्वर्या श्रीधर यह वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ये इस पुरस्कार का यह 56वां वर्ष है। ध्यान रखिएगा, यह जो पुरस्कार दिया गया है ये कौन सा वर्ष है? इसका 56वां वर्ष है। साथ ही दोस्त, इन्हें यह अवार्ड क्यों दिया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, इन्हें यह जो सम्मान दिया गया है लाइट्स ऑफ पैशन छवि के लिए दिया गया है। तो आप इतना फैक्ट ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में जेकिंडा आर्डन किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो दोस्त, हाल ही में जेकिंडा आर्डन ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनी है। आप ध्यान रखिएगा, ये कहाँ की प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है न्यूजीलैंड की। अब बात है न्यूजीलैंड तो न्यूजीलैंड के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। न्यूजीलैंड, इसकी राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन। यहाँ की मुद्रा क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। यहाँ के पीएम कौन है दोस्त? तो है जोगिंडा आर्डन। यहाँ के मोनार्क कौन है दोस्त? तो है एलिजाबेथ द्वितीय। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, जोगिंडा आर्डन ये दूसरी बार यहाँ की पीएम बनी है।
ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में शोभा नायडू का निधन हो गया, वो कौन थी? तो दोस्त हाल ही में शोभा नायडू का निधन हो गया। वे एक नृत्यज्ञाना थी। क्या थी दोस्त? नृत्यज्ञाना। याद ध्यान रखिएगा, वो क्या थी? एक नृत्यज्ञाना थी। नृत्यज्ञाना, आप ध्यान रखिएगा, नृत्यागना थी। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है? नृत्यागना। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में एक्सिस बैंक ने किस कंपनी के साथ मिलकर ACE क्रेडिट कार्ड नामक नई एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो दोस्त हाल ही में एक्सिस बैंक ने जिस कंपनी के साथ मिलकर ACE क्रेडिट कार्ड नामक नई एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, वह कौन सा कंपनी है दोस्त? तो वो है गूगल पे। आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने गूगल पे के साथ यह समझौता किया है। ठीक है दोस्त, अब बात आई एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। एक्सिस बैंक, इसका स्थापना कब हुआ था? 1993 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। यहाँ के MD एंड CEO कौन है दोस्त? तो आप ध्यान रखिएगा, एक्सिस बैंक के जो वर्तमान में MD एंड CEO है वो है अमिताभ चौधरी। कौन है दोस्त? अमिताभ चौधरी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? तो दोस्त हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है दोस्त? ये रहा है 94। आप ध्यान रखिएगा, भारत इस रैंक में 94 स्थान पर रहा है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 94। ठीक है दोस्त, साथ ही दोस्त ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कुल 107 देशों को शामिल किया गया था। आप ध्यान रखिएगा, इस बार की जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसमें कुल 107 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें बांग्लादेश कौन से स्थान पर है? 75, म्यांमार 78, पाकिस्तान 88, नेपाल 73 और श्रीलंका 64। जितने भी भारत के नेबर कंट्री, जितने भी भारत के पड़ोसी कंट्री है, उसके बारे में जो फैक्ट है वो भी ध्यान रखें। उनका जो रैंक आया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, कोई भी इंडेक्स है, उन्हें आप ध्यान में रखें। तो भारत का स्थान कौन सा है दोस्त? तो भारत का स्थान इसमें है 94। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में हडल कंपनी के ब्रांड नए एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्त हाल ही में हडल कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अजिंक्य रहाणे को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अजिंक्य रहाणे। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन योजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्त हाल ही में जो ओडिशा सरकार है उन्होंने सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन योजना का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? ओडिशा। अब बात आई ओडिशा, तो ओडिशा के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। ओडिशा, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। साथ ही दोस्त 1 अप्रैल को उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। यहाँ की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। यहाँ के CM कौन है? नवीन पटनायक, जो कि BJD पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त? गणेशी लाल। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 21। बात करें राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 10। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 147। अब ध्यान रखिएगा, जो ओडिशा है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 21, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि सिमलीपाल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क, तिरकपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का लेक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह भारत की सबसे खारे पानी की झील है। जो चिल्का झील है यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। साथ ही दोस्त सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जितने भी नेशनल पार्क हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसी भी राज्य का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। तो दोस्त प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में फेसबुक ने किसे अपना सार्वजनिक नीति तकनीकी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्त हाल ही में फेसबुक ने सुनील अब्राहम को सार्वजनिक नीति तकनीक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सुनील अब्राहम। अब बात आई फेसबुक, तो फेसबुक के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। फेसबुक, इसका स्थापना कब हुआ था? 4 फरवरी 2004 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? कैलिफोर्निया। जैसा कि आप सभी जानते हैं अमेरिका में स्थित है। इसके फाउंडर कौन है? मार्क जुकरबर्ग। इसके CFO कौन है दोस्त? है डेविड वार्नर। कौन है दोस्त? डेविड वार्नर। तो आप ध्यान रखिएगा।
ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में मलेशिया देश में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या था दोस्त? मनोज कुमार भारती। सभी दोस्तों ने सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था? मनोज कुमार भारती। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में कपिल देव कामत का निधन हो गया, वो किस राज्य के पूर्व पंचायती राज मंत्री रहे थे? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त, यदि आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो कृपया सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही साथ यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है जो इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म, वहाँ से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।